तो हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि क्यों कुशिडा टाकुया के साथ पेयर अप नहीं करना चाहती थी, बिकॉज वो दोनों ही सेम मिडिल स्कूल से थे और टाकुया को भी कुशिडा के बुरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता हो सकता था। और फिर जब होरिकिटा की टीम सूडो के लिए पार्टनर ढूंढने निकलती है, तब उन्हें क्लास 1D के कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि सूडो के साथ पार्टनर अप करने के लिए पूरे 500 के प्राइवेट पॉइंट्स मांग रहे थे। और ये सब हुसैन की स्ट्रेटेजी थी, जिससे कि वो क्लास 2D को ज्यादा से ज्यादा लूट सकें। और तभी होरिकिटा उन लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बताती है कि उन लोगों को इस स्पेशल एग्जाम के लिए 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। और वो ये थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी क्लास से कोई भी एक्सपेल नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि वो इस एग्जाम में अपने क्लास कंपटीशन के लिए 3rd या उससे ऊपर वाली रैंक पर एम करेंगे। और लास्टली 3rd रूल कि वो पार्टनर बनाने के लिए प्राइवेट पॉइंट्स का कंपटीशन नहीं करेंगे। और तभी होरिकिटा आगे बोलती है कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना है जो कि बिना प्राइवेट पॉइंट के हमारे पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाएं। और यही बात एक फर्स्ट ईयर की लड़की भी सुन लेती है और वो उनके पास आकर बोलती है, अगर तुम अपने लिए एक एक्सीलेंट पार्टनर ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें मिल चुकी है। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 5। होरिकिटा उस लड़की से बोलती है, क्या तुम हमारी बातों को सुन रही थी? जिस पर वो लड़की बोलती है, अरे नहीं नहीं सेनपाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और मैंने आपकी बातें सुन ली, तो सोचा क्यों ना मैं आपसे कुछ बात कर लूं। सो वैसे सेनपाई, आपका नाम क्या है और आपकी एकेडमिक एबिलिटी क्या है? जिसके बाद होरिकिटा उसे बताती है कि मैं होरिकिटा हूँ फ्रॉम क्लास 2D और मेरी एकेडमिक एबिलिटी A- है। अरे वाह सेनपाई, आप तो काफी स्मार्ट हो। और फिर वो होरिकिटा के पूछने पर बताती है कि मेरा नाम इचिका आमासावा है फ्रॉम क्लास 1A और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एकेडमिक एबिलिटी A है। क्या ये ठीक नहीं है? और अगर आप लोग हाई रैंक पर एम कर रहे हो तो क्यों ना मैं आपके साथ पेयर अप कर लूं। और यही सुनने के बाद अयाना को भी थोड़ा शॉक होता है, बिकॉज ये काफी सडन था और उसे इचिका के बारे में सब पता था कि उसकी ओवरऑल एबिलिटी रेटिंग्स क्या हैं। होरिकिटा उससे बोलती है, तुम्हारा ऑफर काफी अच्छा है, बट हाउएवर मैं अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं अपने दोस्त सूडोकुन के लिए पार्टनर ढूंढ रही हूँ और इसकी एकेडमिक एबिलिटी E+ है। हाँ मैं जानती हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छी रेटिंग नहीं है, बट फिर भी क्या तुम इसके साथ पार्टनर अप कर सकती हो? जिस पर इचिका बोलती है, ओ अच्छा, सो इन शॉर्ट्स इसका मतलब ये है कि होरिकिटा सेनपाई अभी अपने दोस्तों की मदद कर रही है जिससे कि वो अपने क्लास में से कोई भी ड्रॉप आउट होने से बचा सकें। सो ये बताओ, इन सेनपाई का क्या हाल है? क्या ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा है जिन स्टूडेंट्स के लिए आप पार्टनर ढूंढ रही हो? जिस पर होरिकिटा बोलती है, इसकी एकेडमिक एबिलिटी C है और अगर मैं अपनी पर्सपेक्टिव प्रायोरिटीज में बताऊं तो इसके लिए पार्टनर ढूंढना हमारे लिए कोई भी अर्जेंट वरी नहीं है, बट फिर भी अगर तुम इसके साथ भी पार्टनर अप कर लो तो ये भी हमारे ऊपर काफी बड़ी मेहरबानी होगी। बट इसी पर अयाना कोजी उसे रोकता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो मन में सोचता है, मैं अभी विदाउट केयरफुल कंसीडरेशन के अपने आप को किसी के साथ भी पार्टनर अप नहीं करा सकता। और यही सुनने पर होरिकिटा बोलती है, अयाना कोजी कुन, क्या कुछ ऐसा है जिससे तुम डिससेटिस्फाई हो? जिस पर अयाना कोजी उसे मना करता है और तभी इचिका उनके बीच में आकर बोलती है, अरे रोको रोको, मैंने अभी ऐसा नहीं बोला कि मैं किसी के साथ भी ऐसे ही पार्टनर अप कर लूंगी। जिस पर होरिकिटा उससे बोलती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पार्टनर अप करने के लिए किसी तरीके की कंडीशंस हैं? और इसी पर इचिका सोचते हुए बोलती है, कंडीशन, हाँ शायद तुम सही हो, एक्चुअली मुझे ताकतवर लोग पसंद हैं। और उसके ऐसे एक्सप्रेशंस देखने के बाद होरिकिटा उससे पूछती है, आखिर ये तुम क्या बात कर रही हो? जिस पर इचिका उससे बोलती है, पर्सनली मैं काफी ज्यादा परेशान हो रही थी ये सोचते हुए कि आखिर मैं इस स्पेशल एग्जाम में क्या करूंगी। क्या मुझे पूरी तरह से सीरियस होकर पढ़ाई करनी चाहिए और किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जिसकी एकेडमिक एबिलिटी मेरी ही तरह A हो और मैं टॉप रैंकिंग्स के लिए एम कर पाऊँ। और दूसरा ये कि मैं इस एग्जाम को काफी इजी और रिलैक्स तरीके से क्लियर कर लूँ। और इस केस में जब मैं इस एग्जाम को काफी इजीली ले रही हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी ले ही रही हूँ, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे इंसान के साथ पार्टनर अप करूँ जो कि मुझे भी पसंद हो। और तभी होरिकिटा उससे पूछती है, सो अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम ये बता सकती हो कि जो तुमने अभी बोला कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग पीपल पसंद है, इसका मतलब क्या है? जिस पर इचिका बोलती है, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि वो मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और वो काफी स्मार्ट होने चाहिए। मेरा मतलब ये था कि वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि मुझे उस तरीके के लोग काफी ज्यादा पसंद है जो कि फाइट में काफी स्ट्रॉन्ग हो। और इसी वजह से मैं सिर्फ उसी इंसान के साथ पार्टनर अप करूंगी जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होगा। जिस पर होरिकिटा उससे कॉन्फिडेंस में बोलती है, अगर यही बात है तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरूंगी, क्योंकि मैं ये पर्सनली बोल सकती हूँ कि सूडोकुन की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन इचिका भी उस पर बोलती है, अरे नहीं नहीं सेनपाई,
मैं सिर्फ तुम्हारी बातों पर ही यकीन नहीं करूंगी, और ये बात मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक ये चीज मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेती। इस पर होरिकिटा उससे बोलती है, अपनी आंखों से नहीं देख लेती, आखिर इसका क्या मतलब है? जिस पर इचिका काफी खतरनाक तरीके से बोलती है, मेरा मतलब यही है कि जाओ और सारे ही सेकंड ईयर के स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को गैदर करो और सारे ही लोग एक दूसरे से लड़ाई करो, और इस तरीके से मुझे काफी इजीली पता चल जाएगा कि उन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और जिसके साथ मैं पार्टनर अप कर सकूं। और उसके इस तरीके के एक्सप्रेशंस देखकर वो तीनों भी थोड़े शॉक थे। और उसके बाद होरिकिटा बोलती है, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा कुछ कभी भी करेंगे। जिस पर इचिका बोलती है, क्यों सेनपाई, मैं तो बिल्कुल शुरुआत से ही आपसे बिल्कुल सीरियस तरीके से बात कर रही हूँ, क्या आपको पता नहीं चला? लेकिन तभी सूडो भी बोलता है, चलो सुजुने यहाँ से चलते हैं, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। लेकिन उस पर इचिका भी बोलती है, तो आप लोग यहाँ से जाओ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि अभी मैंने जो भी बोला आप लोग उसे इग्नोर करना चाहो या नहीं। जिस पर होरिकिटा बोलती है, तो ये सब बिल्कुल भी जोक नहीं था, बट ये तुम पूरी तरीके से सीरियसली बोल रही हो, है ना? जिस पर इचिका भी बोलती है, ऑफ कोर्स मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ। और तभी होरिकिटा बोलती है, तो सूडो-कुन, तो तुम्हें भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिस पर सूडो काफी शॉक में आकर बोलता है, अरे रोको सुजोने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस स्कूल में मैं फाइट कर पाऊँ, ये तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है हमारे साथ लास्ट ईयर क्या इंसिडेंट हुआ था, और अभी हम कुछ टाइम पहले कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे जब वो हुसैन अपने रैम्पेज पर निकल गया था। और यही बात आयानाकोजी भी सोचता है कि लास्ट ईयर जब सूडो ने रियोन की क्लास के कुछ लड़कों से लड़ाई कर ली थी, तब वो लोग काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे। और होरिकिटा आगे बोलती है, ये बिल्कुल सच है कि फाइटिंग को बिल्कुल भी एडमायर नहीं करना चाहिए, बट अंडर द अजम्पशन कि दोनों ही पार्टीज का म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, तब स्कूल भी इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता है आयानाकोजी कुन? जिस पर आयानाकोजी बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। और तभी होरिकिटा भी बोलती है, वैसे ये बताना तो नहीं चाहिए, बट सेकंड ईयर से चाहे कोई भी आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी सूडो-कुन की फाइटिंग एबिलिटी के सामने बिल्कुल भी टिक पाए। इस पर आयानाकोजी भी राइट बोल देता है, और सूडो सिर्फ परेशान होते हुए उन दोनों को ही देखते जा रहा था। और तभी होरिकिटा सूडो को हिंट देती है कि सूडो-कुन, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट चांस है। तुम्हारे पास अभी एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार है, और उसकी एकेडमिक एबिलिटी रेटिंग ए है, और तुम्हारे सामने बस एक ही कंडीशन है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि तुम फाइट कर सको। ये सच में तुम्हारी अच्छी किस्मती है, क्योंकि ये ऐसा ऑफर है जो कि तुम्हें विदाउट अ सेकंड थॉट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और तभी आयानाकोजी सोचता है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये फाइट करने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, बट यहाँ बात ये है कि हम सूडो-कुन को इस तरह से बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि वही सेकंड ईयर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इस वजह से हमें एक्चुअल में फाइट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेकंड ईयर्स में से जो कि इस स्कूल के रूल से काफी अच्छी तरह से फेमिलियर है, वो ऐसे ही केयरलेसली एक फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और उससे भी ज्यादा वो ये जानते हुए भी कि उनका अपोनेंट सूडो है। और इसी वजह से बेशक हम अभी इचिका को कंसेंट भी दे दें, बट रियल में इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी कम है कि हमें सच में कोई फाइट करनी भी पड़ेगी। और इवन बाई चांस सेकेंड ईयर में से कोई चैलेंज करने के लिए आ भी जाता है, तो भी हम उसे पूरी तरह से संभाल सकते हैं। और तभी इचिका एक्साइटमेंट में बोलती है, ओ वाओ वाओ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो सच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और तभी होरिकिटा उससे बोलती है, हाउएवर, क्या मैं तुमसे एक प्रॉमिस ले सकती हूँ बिफोर हम इससे आगे बढ़ें? क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आया सूडो-कुन के अलावा, तो मैं तुमसे ये प्रॉमिस चाहती हूँ कि तुम सूडो-कुन के साथ पार्टनर अप कर लेना। जिस पर इचिका भी बोलती है, हाँ मैं इस चीज का प्रॉमिस कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल अगर कोई भी चैलेंजर नहीं आया तो ये बाय डिफॉल्ट सूडो सेनपाई की जीत होगी। जिस पर होरिकिटा सूडो से बोलती है, क्या तुम समझ गए? और सूडो भी एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, हाँ बिल्कुल, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सुजुने, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी इचिका उन लोगों से बोलती है, तो चलो अब मैं इस कंपटीशन को जनरल चैट पर एडवर्टाइज कर देती हूँ, ओके? और तभी सूडो एक्साइटमेंट में बोलता है, नो मैटर मेरे सामने कोई भी आए, मैं सबको पीट दूंगा। और उस पर आयानाकोजी सोचता है, लगता है इसको अभी तक नहीं पता चला कि हमारे रियल इंटेंशंस क्या हैं। और उसके बाद होरिकिटा इचिका से बोलती है, अगर तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत ना हो तो क्यों ना हम उस जगह का डिसाइड करें जहाँ पर ये कंपटीशन कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि हम किसी भी हालत में स्कूल को इस चीज के बारे में नोटिस नहीं करने दे सकते।
जिस पर इचिका बोलती है, हाँ मुझे भरोसा है सेनपाई कि आप लोग इस चीज से हम लोगों से काफी ज्यादा फेमिलियराइज्ड है, तो मैं ये चीज आप लोगों पर ही छोड़ती हूँ। और इचिका ने ऑलरेडी उस कंपटीशन का मेल लिख रखा था। वो उन लोगों से बोलती है, वेल मैं इसे सेंड करने ही वाली थी, लेकिन इसका मतलब यही होगा कि ये फाइटिंग कंपटीशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ ये ऑलरेडी हम लोगों के बीच में एग्री हो चुका है ना। वो अभी भी उन लोगों के साथ खेल रही थी, बट अगले ही पल वो अपना फोन ऑफ कर देती है और बोलती है, अरे छोड़ो मैं ये नहीं करने वाली थी। जिस पर सूडो और हुरिकिटा दोनों ही शॉक होते हैं और आयानोकोजी सोचता है, क्या ये हमारा अभी टेस्ट ले रही थी। और तभी इचिका हुरिकिटा के पूछने पर बताती है, मुझे अभी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई भी चैलेंजर कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। और सूडो सेनपाई की फिजिक देखने से और आप दूसरे सेनपाइस के एटीट्यूड देखने से मुझे ऑलरेडी ये पता चल गया है कि सेकंड ईयर्स में से सूडो सेनपाई सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और यही बात आयानोकोजी भी सोचता है। क्या ये मेरी और हुरिकिटा की बातें सुनकर ये समझ गई है कि सूडो ही सेकंड ईयर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और जिस वजह से इसे सूडो को कंपेयर करने के लिए इतनी ज्यादा परेशानी उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट इसे क्रॉस चेक करने के लिए हुरिकिटा दोबारा से बोलती है, क्या तुम अभी हमारा मजाक उड़ा रही हो। बट इचिका बोलती है, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो बस सिंपली ये था कि ये चीज अगर मुझे ऐसे ही पता चल जाती तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। बट मैं तो बस ये चाहती थी कि मैं इसे अपनी आंखों से देखूं कि ये चीज आप कैसे प्रूव करते हो, और इसी वजह से मैंने आप लोगों से पूछा था। सो प्लीज गुस्सा मत करना सेनपाई, आफ्टर ऑल मैं आप लोगों को एक चांस दे रही हूँ। सो नेक्स्ट टू स्ट्रॉन्ग मैन, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है एक ऐसा इंसान जो कि खाना बना सके। सो सूडो सेनपाई, यही है ना आपका नाम, तो क्या आप मेरे लिए वो होममेड डिश बना सकते हो जो भी मैं आपसे बोलूं। और हाँ ऑफ कोर्स वो विदाउट अ डाउट काफी ज्यादा डिलीशियस होनी चाहिए। और होममेड का नाम सुनते ही सूडो की बैंड बज जाती है। वो चिल्लाकर बोलता है, नो वे, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बनाया। और इचिका उस पर बोलती है, अरे ऐसा है क्या। सो इस केस में मैं तुमसे वो चांस वापस लेती हूँ जो मैं तुम्हें देने वाली थी। लेकिन तभी होरिकिटा आगे आकर बोलती है, क्या अगर सूडो कुन की जगह पर मैं वो डिश बनाऊं तो चल जाएगा क्या। बट इस पर इचिका बोलती है, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला है मुझे वो लड़के पसंद हैं जो कि अच्छा खाना बना सकें। और इसके अलावा इसका कोई मतलब ही नहीं होगा अगर जिस इंसान के साथ मैं पार्टनरशिप करना चाहती हूँ उसको खाना बनाना भी नहीं आता हो। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता। और अगर सूडो सेनपाई के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है तो उसे छोड़कर कोई दूसरे क्लासमेट की तलाश करो जो कि अच्छा खाना बना सके। लेकिन हाउएवर अगर तुम जल्दबाजी भी करोगे और कोई ऐसे पार्टनर को ढूंढ भी लोगे तो फिर मैं सूडो सेनपाई के साथ पार्टनर अप नहीं करूंगी। तो तुम आखिर क्या कर सकते हो। तुम इस टाइम में सूडो सेनपाई को एक मास्टर शेफ बना सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल है कि इतने कम टाइम में कोई भी मास्टर शेफ बन जाए। और वैसे भी और अगर तुम जल्दबाजी नहीं करोगे तो हो सकता है मैं किसी और को अपना पार्टनर बना लूं। और तभी आयानोकोजी मन में सोचता है, सेकेंड ईयर्स में होरिकिटा के अलावा काफी सारे एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं, और इसी वजह से इचिका के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो उन सारे ऑप्शंस को छोड़कर सूडो जैसे इंसान के साथ पार्टनर अप करे। और दूसरे शब्दों में वो सिर्फ यहाँ पर मजे ले रही है। और वैसे भी मैं अभी अपने क्लासमेट्स में से किसी भी ऐसे स्टूडेंट के बारे में नहीं सोच सकता हूँ जिसकी एकेडमिक एबिलिटी कम हो और वो लड़का हो और तो और उसे अच्छा खाना भी बनाना आता हो। तो क्या अभी इस पर गिव अप करके हमें कोई दूसरे स्टूडेंट को अप्रोच करना चाहिए। तो क्या वो हमारे टाइम के लिए ज्यादा यूजफुल होगा। और तभी इचिका बोलती है, ओके तो चलो रहने दो, मैं तुम लोगों को एक स्पेशल गिफ्ट देती हूँ। तो वो ये है, अगर तुम लोग मेरे लिए काफी अच्छा खाना बना सकते हो तो मैं तुम लोगों को एक फेवर दूंगी और सूडो सेनपाई जो कि इतने स्ट्रांग है उनके साथ पेयर अप कर लूंगी। और तभी आयानोकोजी सोचता है, अगर वो दूसरा लड़का भी हुआ सो एज लॉन्ग एज वो आमासावा को सेटिस्फाई कर सके ये हमारे लिए अभी भी पॉसिबल है कि वो सूडो के साथ पार्टनर अप कर ले। खैर चलो ये भी ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर होरिकिटा इस पर कैसे रिएक्ट करती है। और भाई अगले ही पल होरिकिटा बोलती है, आयानोकोजी कुन, तुमने कुछ टाइम पहले काफी प्राउडली क्लेम किया था कि कुकिंग तुम्हारा काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना। और तभी आयानोकोजी सोचता है, मैंने ऐसा कुछ इसके सामने कभी भी मेंशन नहीं किया। और तभी उन दोनों के ही बीच में काफी ऑकवर्ड साइलेंस चलता रहा। और तभी होरिकिटा बोलती है, अगर वो आयानोकोजी कुन होंगे तो वो कर सकते हैं। और यही बात को समझते हुए आयानोकोजी भी बोलता है, इसे कहना बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा कि कुकिंग एकमात्र ऐसा एरिया है
जिसे मैं अपनी स्पेशलिटी कह सकता हूँ, जिसको सुनने के बाद इचिका बोलती है, तो जब तक वो इंसान कोई लड़का है मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो कौन है, बट फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगी, क्या ये सच में तुम्हारी स्पेशलिटी है? क्योंकि मैं बता देती हूँ, मैं इसको काफी स्ट्रिक्ट तरीके से जज करूंगी, सो तुम देख लेना। जिस पर होरिकिटा काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, ऑफ कोर्स इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? जिस पर आयाना कोजी भी हाँ बोल देता है और उसी के बाद इचिका बोलती है, अच्छा तो ये बात है, सो आई गेस तुम्हें अब मुझे अपनी स्किल्स जल्दी ही दिखा देनी चाहिए, तो चलो अभी शुरू करते हैं। लेकिन होरिकिटा उस पर बोलती है, हमें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आयाना कोजी कुन और मैंने ये डिसाइड किया है कि इसके बाद हम बाकी के फर्स्ट ईयर से भी इंटरेक्ट करेंगे, जिससे कि हम अपने क्लासमेट्स के लिए दूसरे पार्टनर्स को ढूंढ पाएं। और अगर हम अभी ऐसा नहीं करेंगे तो हम काफी बड़े डिसएडवांटेज में चले जाएंगे, बिकॉज बाकी क्लासेस हमसे पहले पार्टनर्स ढूंढ देंगी, जिससे वो हमसे आगे निकल जाएंगी। तो अगर ये तुम्हारे लिए ठीक हो तो क्या मैं तुमसे फ्राइडे आफ्टर स्कूल तक का टाइम मांग सकती हूँ? जिस पर इचिका बोलती है, हाँ मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा कि अभी तुम अपने इस टाइम में दूसरे पार्टनर्स को ढूंढो, बट फिर भी वीकेंड तक का वेट करना मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो चलो ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों को एक दिन की मोहलत देती हूँ और कल स्कूल के बाद हम अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। और अगर तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम कल मुझे स्कूल के बाद अपनी होममेड कुकिंग से ट्रीट नहीं कर पाओगे, सो दैट आई गेस मैं ये प्रिटेंड करूंगी कि हमारी ये बातचीत कभी हुई ना हो। जिस पर होरिकिटा उसे बोलती है, हाँ तुम ये बिल्कुल कर सकती हो, बट इसके अलावा एक दूसरा रीजन भी है, तुम हमें केयरलेसली बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहती हो जिससे हम कुकिंग की प्रैक्टिस कर सकें। तो बताओ क्या मैं सही हूँ? अरे बिल्कुल नहीं सेनपाई, मैंने ये चीज तो कभी सोची ही नहीं थी। और इसी के बाद होरिकिटा बोलती है, तो तुम्हें हमारी कंडीशंस एक्सेप्ट है तो हम इस प्लान को फाइनल कर सकते हैं, लेकिन हाउएवर हम इसके बाद इस एग्रीमेंट में कुछ और चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे कि तुमने अभी कुछ टाइम पहले किया था, क्योंकि हम यहाँ पर मजाक नहीं कर रहे हैं। जिस पर इचिका उनसे प्रॉमिस करती है कि जैसे ही वो आयाना कोजी उनकी कुकिंग स्किल्स को जज कर लेगी और जैसा तुम बता रही हो कि वो इतने अच्छे हैं, मैं उसी मोमेंट पर सूडो सेनपाई के साथ पार्टनर अप कर लूंगी। और उसी के बाद सूडो आयाना कोजी से बोलता है, आई एम काउंटिंग ऑन यू आयाना कोजी, मेरे लिए अपनी बेस्ट कुकिंग स्किल्स का यूज करना और मुझे पार्टनर दिलाने में मदद करना। जिस पर आयाना कोजी भी हाँ में जवाब देता है और तभी इचिका उसके पास आकर बोलती है, सो इसी के साथ आयाना कोजी सेनपाई, क्या आप मुझसे कल शाम 4:30 बजे कियाकी मॉल के सामने मिल सकते हैं? जिस पर आयाना कोजी उससे बोलता है, आखिर कियाकी मॉल क्यों, बट डॉम्स क्यों नहीं? इस पर इचिका बताती है, जो डिश मैं तुमसे बनवाना चाहती हूँ वो एक सीक्रेट है, तो क्या ये बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है कि तुम्हें उसके लिए काफी सारे इंग्रेडिएंट्स खरीदने पड़ेंगे? और तभी आयाना कोजी समझ जाता है, तो इसका मतलब यही है कि सारी ही चीजों का जजमेंट होगा। और तभी होरिकिटा बोलती है, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं भी इसके साथ चल सकती हूँ? जिस पर इचिका उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम इसे किसी तरीके से एडवाइस दो अपनी आंखों से इशारा करके और समथिंग लाइक दैट, तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी जजिंग को काफी स्ट्रिक्ट रखना चाहती हूँ। और हाँ वैसे भी आयाना कोजी सेनपाई को खुद इससे कोई भी दिक्कत नहीं है ना सेनपाई? जिस पर आयाना कोजी भी बोल देता है, हाँ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी के बाद इचिका उन लोगों से बाय बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। और वैसे ही आयाना कोजी होरिकिटा से बोलता है, हे होरिकिटा, मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी ये जानती हो, बट लेकिन तभी होरिकिटा उसे शांत करते हुए बोलती है, अभी के लिए शांत रहो, मैं हमारे लिए कुछ स्ट्रेटेजी सोच लूंगी। आयाना कोजी सोचता है, बेशक इसने अभी ये बोला है कि वो कोई स्ट्रेटेजी सोच लेगी, बट हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है, आखिर मैं इतने कम टाइम में क्या ही अकम्प्लिश कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास काफी बेयर मिनिमम कुकिंग स्किल्स हैं। और फिर इसी के बाद उनके स्पेशल एग्जाम का थर्ड डे स्टार्ट हो जाता है। वेडनेसडे आ चुका था, सुबह के 8 बज चुके थे और इसी के साथ ओए ऐप पर सेकंड अपडेट रिलीज हो चुका था। ट्यूसडे को टोटल 34 न्यू पेयरिंग ऑफ स्टूडेंट्स बन चुके थे और इसी के साथ मंडे और ट्यूसडे को मिलाकर टोटल 56 पेयर्स ऑलरेडी बन चुके थे। सो सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट्स जो कि टोटल 157 है, उनमें से 56 लोग मतलब 30% ऑफ स्टूडेंट्स अपने लिए पार्टनर्स ढूंढने में सक्सेसफुल रहे थे और टोटल 101 स्टूडेंट्स अभी तक अपने पार्टनर्स को नहीं ढूंढ पाए थे। और कल जिस क्लास ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स बनाने में लीड ली वो क्लास 2B थी और इन्होंने जरूर उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ पार्टनर अप किया होगा जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स उस मीटअप में आए थे। और हम इस चीज को काफी इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जिन्होंने कल पेयर अप किया है उनकी एकेडमिक एबिलिटी इन जनरल काफी कम है। और दूसरी है क्लास 2C, क्योंकि कुछ क्लास 2C के बच्चों ने फर्स्ट ईयर के काफी ऑनर स्टूडेंट्स के साथ पेयर अप कर लिया है। और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो लोग फर्स्ट ईयर के ऑनर स्टूडेंट्स को पॉइंट ट्रांसफर करके अपनी साइड करने में सक्सीड हुए हैं। बट फिर भी यहाँ अजीब बात ये है
कि क्लास 1D से अभी तक एक भी इंसान ने किसी के साथ भी पेयर अप नहीं किया है। और इसी के साथ अब टाइम आ गया है कि मुझे भी अपना मूव चलना स्टार्ट करना चाहिए। और अब देखने से ऐसा लगना स्टार्ट हो चुका है कि हो सकता है कि मैं अपने ऑप्शंस को बहुत ही जल्द खो दूं। और वैसे भी मेरे ग्रेड्स को देखने के बाद मुझे काफ़ी डाउट है कि कोई ऐसा स्टूडेंट बचेगा जो कि मेरे साथ पेयर अप करना चाहता हो। और वैसे भी तब तक सारे ही हाई रेटिंग स्टूडेंट्स ऑलरेडी किसी के साथ पेयर अप हो चुके होंगे और एटलीस्ट तब भी मेरे पास कुछ बचे हुए स्टूडेंट्स रह जाएंगे। और यही वो सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि सुकीशिरो उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही हाथों से नहीं जाने देगा। उसने ज़रूर उन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए होंगे क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है कि जो स्टूडेंट्स भी मेरे साथ पेयर अप करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो लोग मेरे साथ पेयर अप करने के लिए तैयार हो जाते हैं वो ज़रूर मेरे लिए एक डेंजर का साइन है। और यही कहते हुए कि अगर मैं इसी तरह हेजिटेट करता रहा तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैं सुकीशिरो के इन्फोर्सर के साथ ही पेयर अप कर जाऊं। और इसीलिए मुझे एब्सोल्युटली सर्टेन होना पड़ेगा कि जिस स्टूडेंट को भी मैं चूज़ करूं वो वाइट रूम का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। बट मुझे डर है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ के काफ़ी सारे पॉसिबल आउटकम सोच चुका हूँ। और मैं OAA ऐप का यूज़ करके कुछ स्टूडेंट्स को नैरो डाउन भी कर सकता हूँ उनके अपीयरेंस, नेम और ग्रेड्स को देखने के बाद। बट नो मैटर मैं किसी भी एंगल से ट्राई करने की कोशिश करूँ, मेरे पास कोई भी सर्टेन प्रूफ नहीं है कि वो इंसान सच में वाइट रूम से नहीं है। और इस चीज़ के काफ़ी सारे रीजंस हैं बिकॉज इस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो सेम ही है। तो वाइट रूम का स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू देयर फिजिक वाइट रूम में काफ़ी मेंटेन डाइट दी जाती है जिससे कि कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं होगा। दे आर परफेक्टली फिट। और OAA ऐप में देखने के बाद मैंने 2 ऐसे स्टूडेंट्स को नैरो डाउन भी किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं। बट इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि वो भी वाइट रूम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं बिकॉज सुकीशिरो ने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली होंगी और उन्हें इस तरह से मेंटेन किया होगा कि वो अपने फिजिकल अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एकेडमिक एबिलिटी वाइट रूम के स्टूडेंट्स काफ़ी इजीली परफेक्ट स्कोर कर सकते हैं और जिस वजह से वो काफ़ी फ्रीली अपने ग्रेड को एकेडमिक एबिलिटी A to E कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट्स अभी आयाना कोजी पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो एक भी स्टूडेंट को नैरो डाउन कर सके कि वो वाइट रूम का है या नहीं। और फिर वो इस पॉसिबिलिटी के बारे में भी सोचता है कि इफ़ बाय एनी चांस फर्स्ट ईयर के सारे ही 160 स्टूडेंट्स मुझे अपना दुश्मन मानते हैं तो ये सच में मेरे लिए बिल्कुल चेकमेट हो जाएगा और जिससे बचने का मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं रह जाएगा। और बेशक हम जिस सुकीशिरो के बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो उस हद तक कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, अभी मुझे इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना है कि मुझे कुछ भी करके सरवाइव करना है, फिर भले ही वो सारे ही लोग मेरे दुश्मन क्यों ना हो। एंड एनी हाउ अभी के लिए मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को डिस्कवर करना है जो कि मुझे सेफ लगते हैं उन बचे हुए 104 स्टूडेंट में से। और अभी मैं वही करूँगा। आज के इस बचे हुए दिन में मैं उन सारे ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को कॉल आउट करूँगा जिन पर भी मेरी नज़र पड़ती है। और अगर वो उस तरीके के इंसान नहीं है जिन्हें मैं सिर्फ ऑब्जर्व करके रीड कर पाऊँ तब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं होगी एक्सेप्ट टू फाइट माई फेट। बेशक मेरी एकेडमिक एबिलिटी C है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि मेरे साथ पार्टनर अप नहीं करना चाहता हो, है ना। और अगर मैं अच्छी तरह से ढूंढूं तो मुझे यकीन है कि मुझे एटलीस्ट कुछ लोग तो ज़रूर मिल जाएंगे। और इसी के साथ अपना आयाना कोजी भी पार्टनर ढूंढने निकल जाता है और इसी मोड पर अपना ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो अब इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।